दोस्तों, मुझे पता नहीं कि आप भूत प्रेत आत्मा पर विश्वास करते हैं या नहीं, लेकिन आज की इस वीडियो देखने के बाद आपकी इस विषय पर नजरिया जरूर बदल जाएगी। दोस्तों, अगर भगवान का अस्तित्व है तो भूत का अस्तित्व भी जरूर होगा, क्योंकि पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी जरूर होता है। आज के जमाने में भले ही लोग भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करते, लेकिन दुनिया में कई ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है जिससे पूरी तरीके से इनकार नहीं किया जा सकता है। आपने या आपके किसी परिचित ने इस तरह की नेगेटिव एनर्जी को महसूस किया होगा। आज हम आपको अपने ही देश के 5 ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर लोग दिन में भी जाने से घबराते हैं। इस लिस्ट में पहला नंबर पर है भानगढ़ का किला, राजस्थान। दोस्तों, भारत के इस किले को भारत का नंबर 1 मोस्ट हॉन्टेड प्लेस माना गया है। कई लोगों का मानना है कि यहां पर दिन के उजाले में भी कई लोग जाने से घबराते हैं। ऐसे तो यह दिन में एक पर्यटक स्थल है, लेकिन रात में यह काफी डरावनी हो जाती है। कई लोगों का मानना है कि इस किले में औरतों के चिल्लाने, रोने व चूड़ियां तोड़ने के साथ ही साथ बड़ी ही डरावनी आवाज आती है। साथ ही साथ कई पर्यटकों का दावा है कि उन्होंने यहां पर कुछ अजीब एहसास होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। इतना ही नहीं, यहां पर ASI यानी भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा एक बोर्ड लगाया गया है जिस पर यह साफ साफ लिखा हुआ है कि इस किले में सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद अंदर जाना माना है। नंबर 2, डुमस बीच। गुजरात के सूरत के पास स्थित डुमस बीच की गिनती भुतहा जगहों में होती है। इस जगह पर हिंदू अंतिम संस्कार करने भी आते हैं। कहा जाता है कि यहां आत्माओं का वास है। इसी डर के चलते लोग यहां शाम होने के बाद नहीं आते। बीच हमेशा वीरान पड़ा रहता है। स्थानीय लोग तो अकेले इस बीच पर दोपहर में भी जाने से डरते हैं। शाम को अंधेरा होने के बाद से ही बीच पर चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। चीख पुकार की आवाज काफी दूर से भी सुनी जा सकती है। स्थानीय लोगों की माने तो इस बीच पर रात में जो भी गया है वह वापस नहीं लौटा। यह बीच प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, लेकिन इस बीच को लेकर स्थानीय लोगों की बातें डरा देने वाली हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यहां की रेत का रंग काला है। इस बीच का इतिहास किसी को नहीं पता, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि सदियों पहले यहां पर आत्माओं ने अपना बसेरा कर लिया और इसी के चलते यहां की रेत काली हो गई। इसी बीच के पास लाशें भी जलाई जाती हैं। लोगों का मानना है कि जिन लोगों को मोक्ष प्राप्त नहीं होता है, उनकी आत्मा यहां इस बीच पर बसेरा कर लेती है। यह फेमस लव स्पॉट भी है। कई कपल्स का कहना है कि दिन में खूबसूरत दिखाई देने वाला यह बीच शाम होने के बाद से ही डरावना नजर आने लगता है। बीच पर रोने और सिसकने की भी आवाजें सुनाई देती हैं। वहीं स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि बीच पर आते ही कुत्ते रोने लगते हैं और इधर उधर भागते हुए नजर आते हैं। नंबर 3, राजकिरण होटल। मुंबई के पास लोनावला में एक होटल है, राजकिरण। यह आलीशान नहीं है, लेकिन अपनी भूतिया कहानियां की वजह से फेमस है। जब से यहां लोगों को होने वाली अजीब घटनाओं के बारे में कथित तौर पर पता चला, तब से सैलानियों को यहां नहीं ठहराया जाता। हालांकि इस होटल में पहले रुक चुके लोगों द्वारा कई तरह की कहानी सुनाई जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि कई बार वहां पर ठहरने वाले लोग आधी रात को बेवजह बाहर टहलते दिखाई पड़ते थे। यहां पर ठहरने वाले लोगों का कहना था कि जब वह कई बार बेवजह बाहर टहल रहे होते थे तो एक नीली रोशनी उनके पैरों पर नजर आती थी। वहीं पर कई लोगों का कहना था कि सोते वक्त उनकी बेड पर कोई बैठा महसूस होता था और उनके बेड पर से कोई चादर खींच लेता था। नंबर 4, कुलधरा गांव, राजस्थान। कुलधारा गांव को भारत में सबसे शापित और भूतिया गांव माना जाता है। यह गांव पूरी तरह से खंडहर बन चुका है। जो भी इस गांव में रात भर के लिए रुकता है वह मर जाता है। कुलधारा गांव 1291 में बसाया गया था। 1825 के आसपास की घटना है। एक मंत्री गांव की एक सुंदर लड़की से विवाह करना चाहता था। जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो मंत्री ने गांव का लगान दुगना कर दिया। लड़की के सम्मान की रक्षा के लिए कुलधरा गांव और आसपास के 83 गांव के सभी लोग अंधेरे में पता नहीं कहां गायब हो गए। बाद में भी उन लोगों का कहीं पता नहीं चला। ऐसा कई बार हुआ कि जो भी व्यक्ति गांव में रुका वह रात में गायब हो गया। सुबह उसका कोई नामो निशान नहीं था।
नंबर 5, बड़ोग रेलवे स्टेशन, हिमाचल प्रदेश। कालका से शिमला तक जाने वाली रेल लाइन पर बहुत सारी टनल आती हैं, लेकिन उनमें सबसे खौफनाक और डरावनी टनल नंबर 33 भारत की सबसे हॉन्टेड टनल है। इस टनल में उस इंजीनियर की आत्मा भटकती है जिसने इस टनल के ठीक सामने खुद को गोली मार ली थी। ब्रिटिश काल के समय कर्नल बरोग नाम के ब्रिटिश इंजीनियर को इस टनल बनाने के लिए नियुक्त किया गया। कर्नल ने पहाड़ों का निरीक्षण किया और 2 अलग अलग सिरों से सुरंग बनाना शुरू किया। कर्नल के अनुमान के अनुसार सुरंग बीच में मिल जाना था, पर अनुमान थोड़ा सा गलत हुआ और सुरंग बीच में नहीं मिल पाई। वैसे तो ऐसा अक्सर होता है, पर फिर भी ब्रिटिश सरकार ने उस पर आर्थिक दंड लगाया। मजदूरों ने उनकी मेहनत खराब हो जाने के कारण इंजीनियर को कई खरी खोटी बातें सुनाई, जिससे इंजीनियर मानसिक रूप से टूट गया। एक दिन सुबह उसने टनल के सामने जाकर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। लोगों ने उसके शरीर को वहीं दफना दिया। तब से उस इंजीनियर की कराहने की आवाज उस टनल में सुनाई देती है। लोगों ने टनल में लोहे का दरवाजा लगाकर उसमें ताला लगा दिया, पर बाद में वह ताला भी टूटा हुआ मिला। तब से उसमें ताला नहीं लगाया गया। आप वहां जाकर उस इंजीनियर की दर्दनाक गूंजती हुई आवाजें आज भी सुन सकते हैं।